ब्राजील का शहर फोर्टलेजा अगस्त 2005 के आसपास तक आम लोगों के लिए एक साधारण सा भीड़-भाड़ वाला केंद्र था। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि यहाँ देश की सबसे बड़ी बैंक हाइस्ट की योजना बन रही है। शहर के एक शांत से मोहल्ले में एक 2 मंजिला मकान किराए पर लिया गया। सामने के आंगन में छोटे पौधे, दीवार पर ताजा पेंट और एक बोर्ड जिस पर लिखा था ग्रामा सिंटेटिका, यानी नकली घास बेचने वाली कंपनी। नेबर सोचते थे कि कोई नया लैंडस्केपिंग का कारोबार आया है। ट्रक रोज आते हरे रोल और मिट्टी के बोरे लेकर जाते। मजदूर दिखने वाले लोग हंसी मजाक करते, धूल भरी वर्दी पहनते। किसी को नहीं पता था कि यह एक पर्दा है, एक झूठा चेहरा जिसके पीछे देश की सबसे बारीक योजनाओं में से एक घड़ी जा रही थी। दरअसल इस घर के नीचे धीरे धीरे एक सुरंग खोदी जा रही थी और यह कोई साधारण सुरंग नहीं थी। इसकी लंबाई लगभग 70 से 80 मीटर, गहराई 4 मीटर और चौड़ाई इतनी कि एक आदमी झुककर चल सके। मिट्टी निकालने के लिए वे ट्रक इस्तेमाल करते और ऊपर से उसे नकली घास वगैरह के रोल के नीचे छुपाकर ले जाते। उन्होंने सुरंग के अंदर लकड़ी की बीमें लगाई, वेंटिलेशन पाइप लगाए, बिजली की लाइन खींची, यहाँ तक कि छोटे बल्बों की रोशनी लगाई ताकि रात में भी काम चल सके। सुरंग की दीवारों पर प्लास्टिक और लकड़ी की लाइनिंग थी जिससे मिट्टी गिर न सके। मास्टरमाइंड्स में से एक अंटोनियो जुसिवन अल्वेस दोस सांतोस था, जिसे अलिमाओ कहा जाता था। वह और उसके साथी महीनों से बैंक की फोर्टलेजा शाखा का नक्शा, वॉल्ट का स्थान और आसपास के जगह के नक्शे देख रहे थे। यह बैंको सेंट्रल दो ब्राजील की क्षेत्रीय शाखा थी जिसमें नकद रिजर्व रखे जाते थे। यहाँ सुरक्षा खड़ी थी, लेकिन वॉल्ट के नीचे की जमीन साधारण मिट्टी थी। अलिमाओ और उसकी टीम ने यह भी सोचा कि उन्हें पुराने $50 के नोट मिलेंगे जिन्हें ट्रैक करना मुश्किल होता है और वजन में ज्यादा होने के बावजूद उन्हें बाहर निकालना आसान नहीं होगा। हर रात जैसे ही मोहल्ला सो जाता, सुरंग में काम शुरू होता। हल्की हवा के पाइपों से आती आवाज, मिट्टी की गंध और मशीनों का धीमा कंपन, यही उनके जीवन का हिस्सा बन गया। उन्होंने आवाज को कम करने के लिए विशेष उपकरण इस्तेमाल किए। कटरों और ब्रेकरों को मिट्टी में इस तरह चलाते कि बाहर के लोगों को कोई हलचल न सुनाई दे। काम करते करते 3 महीने बीत गए। धीरे धीरे सुरंग बैंक के ठीक नीचे वॉल्ट के फर्श तक पहुंच गई। ऊपर दुनिया को यह लगता रहा कि यह एक छोटा सा व्यवसाय है जो गार्डन की मिट्टी और घास का व्यापार कर रहा है। नीचे धरती के भीतर अपराधियों की सेना ब्राजील के इतिहास के सबसे बड़े कैश लिफ्ट की नींव रख रही थी। सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं, टीम ने लॉजिस्टिक्स की भी योजना बनाई। इतने पैसे को कैसे निकालना, कैसे बांटना, कहां छुपाना, सबके लिए अलग अलग लोग थे। कोई वाहन का इंतजाम कर रहा था, कोई नकली दस्तावेज तैयार कर रहा था, कोई पुलिस से बचने की रणनीति बना रहा था। चोरी की रात से पहले कई ट्रायल रन हुए। मिट्टी कितनी जल्दी निकाल सकते हैं, कितने बैग उठाए जा सकते हैं, कितने आदमी एक बार में सुरंग से गुजर सकते हैं, हर छोटी सी बात नोट की गई। इतनी महीन योजना कि किसी ने शक नहीं किया। बाहर से देखने को बस मकान में काम चलता रहता है, कभी ट्रक आ रहे हैं, कभी ट्रक जा रहे हैं। उन्होंने सोचा शायद सिंथेटिक ग्रास का कारोबार अच्छा चल रहा है। कभी किसी ने पुलिस को फोन नहीं किया, किसी ने बैंक के सुरक्षा गार्ड को चेतावनी नहीं दी। यह सब मिलकर एक परफेक्ट सेटिंग बन गया उस रात के लिए जब यह सुरंग बैंक की तिजोरी का दरवाजा बन जाएगी। अंत वह रात आ ही गई जिसका इंतजार महीनों से था। 6 अगस्त 2005 शनिवार रात शहर सो रहा था। वॉल्ट का फर्श 1.10 मीटर मोटा रीइंफोर्स्ड कंक्रीट का था। गिरोह के लोग डायमंड टिप्ड कटर से इसे काट रहे थे। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार फर्श में छेद बना और उनके सामने बैंक का खजाना था। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने बक्सों को नहीं उठाया, सीधे नोटों को अपने लाए बैगों में भरना शुरू किया। रिपोर्टों के मुताबिक उन्होंने कुल $164 मिलियन, करीब 3.5 टन नकद चोरी किया। बैग भारी थे, उन्हें सुरंग के एक छोर तक ले जाकर ऊपर वाले घर में रखा गया। ऊपर ट्रक तैयार था जिसमें सिंथेटिक ग्रास के रोल के नीचे बैग छुपाकर ले जाया जा रहा था। पूरे ऑपरेशन के दौरान किसी को चोट नहीं पहुंची, कोई अलार्म नहीं बजा। सोमवार सुबह जब बैंक के कर्मचारी आए तो उन्होंने वॉल्ट में एक बड़ा गोल छेद और खाली तिजोरी देखी। खबर जंगल में आग की तरह फैली। अखबारों और टीवी चैनलों ने इसे ब्राजील के इतिहास की सबसे बड़ी बैंक डकैती कहा। फेडरल पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। सुराग कम थे, सुरंग में छोड़ी लकड़ियां, कुछ बाल्टियां, वेंटिलेशन पाइप। उन्होंने लोगों से पूछताछ की। किसी ने बताया कि घर में दिन रात मजदूर आते जाते थे। धीरे धीरे पुलिस को गिरोह के कुछ सदस्यों के नाम पता चले। जांच के कुछ हफ्तों बाद एक एक कर नाम सामने आने लगे। अंटोनियो जुसिवन अल्वेस, दोस सांतोस उर्फ अलिमाओ को मास्टरमाइंड के तौर पर पहचाना गया। उसके अलावा और भी कई लोग थे, जुआन पाउलो, फर्नांडो
और दर्जनों सहयोगी। लेकिन यह गिरोह इतना बड़ा था और पैसे के पीछे इतनी भूख थी कि चोरी के बाद ही इनके बीच तनाव शुरू हो गया। हर कोई अपने हिस्से के पैसे को अलग अलग जगह छुपाने लगा। किसी ने खेत खरीदा, किसी ने महंगी कारें, किसी ने अवैध कारोबार में निवेश कर दिया। इसी दौरान अक्टूबर 2005 में एक घटना ने पूरे देश को हिला दिया। फ्रांसिस्को एसिस बेजेरा, जो चोरी की रकम का एक बड़ा हिस्सा संभाल रहा था, उसका अपहरण और फिर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि उसे उसी गिरोह के कुछ सदस्यों ने मार दिया ताकि उसका हिस्सा भी बांट लिया जाए। इस हत्या से पुलिस को पहली बार ठोस सुराग मिला, क्योंकि हत्यारों के फोन रिकॉर्ड और गाड़ियों के ट्रैक से बैंक डकैती के आरोपी तक धागे पहुंचे। पुलिस ने 2005 के अंत और 2006 में दर्जनों संदिग्धों को पकड़ा, लेकिन जितना पैसा चोरी हुआ था उसका ज्यादा हिस्सा कभी नहीं मिला। करीब 20 मिलियन रियाल ही बरामद हो पाए। कोर्ट में कई मुकदमे चले, कुछ लोगों को लंबी सजा मिली, कुछ लोग जमानत पर बाहर आए। लेकिन ब्राजीलियाई मीडिया और जनता के लिए सबसे बड़ा सवाल यही रहा कि बाकी 140 मिलियन रियाल का क्या हुआ? क्या वह देश से बाहर चला गया, किसी अंडरग्राउंड नेटवर्क में, या गुप्त निवेश में लगा दिया गया? इस डकैती ने ब्राजील के बैंकिंग सुरक्षा सिस्टम पर सवाल पैदा कर दिए। बैंक वॉल्ट्स की डिजाइन, सुरक्षा कैमरे, अलार्म सिस्टम, सबकी समीक्षा हुई। पुलिस के काम करने का तरीका बदला। किताबों और अखबारों में इसे परफेक्ट क्राइम के तौर पर पेश किया गया। हालांकि हकीकत में गिरोह टूट गया और कई सदस्य पकड़े गए। आज भी जब लोग ब्राजील की सबसे बड़ी चोरी की बात करते हैं तो फोर्टालेजा का बैंको सेंट्रल याद आता है। यह कहानी सिर्फ पैसे की चोरी नहीं थी, जहां शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन इंसानी लालच और पुलिस की लगातार जांच ने उसे धीरे धीरे खोल दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह कहानी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी रियल कहानी के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।